उससे राधा मंगल और सप्ताह का प्रतिदिन वचन के अनुसार हम उसके आराधना में अपने आप को समर्पित करें। अपने जीवनों का, अपनी सोच विचार, अपने मन, अपने हृदय का हम लोगों के पास हम लेकर आए, ताकि इस जीवन के द्वारा मसीह में होकर हम परमेश्वर के पास पहुँच सकें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने प्रेम किया, उसने अपने आप को मनुष्य बनाया, खून बहाया ताकि हम बदले जाएँ और पाप से हमारा छुटकारा हो सके। हम दुनिया में रहकर दुनिया के नहीं हैं, हम ईश्वरी लोग हैं, पर हम समझते नहीं कि हमारी जो महिमा है मसीह में प्रकट नहीं। इस संसार में जलते दीप के नए फिरते हैं, परंतु लोग हमें अंधकार में देखते हैं कि हमारे जीवन से अंधकार प्रकट होता है और हम लोगों को उजाले नहीं पाते। इसलिए अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपनी सोच, अपनी समझ से इस संसार को बदलने का काम करें। आइए हम आंखें बंद करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे, अपनी आशीष दे। प्रभु का वचन कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई देता। उनका स्वर सारे पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। परमेश्वर अपनी वाणी को बादलों के जरिए, इस सुंदर वातावरण के जरिए, सुंदर वर्षा के जरिए पहुँचाता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही निर्माता हूँ, मैं ही जल बरसाता हूँ, मैं ही छाया करता हूँ, मैं ही धूप देता हूँ, मैं ही चांदनी उड़ेलता हूँ। ये आकाश उसकी महिमा का वर्णन कर रहा है। सुंदर तारागण, सुंदर ग्रह जो उसने बनाए हैं, जो कहता है कि मैं ही रचने वाला हूँ। उसने सूर्य को अकबर कहा है और उसने चाँद को अजगर कहा है, ज्योतियाँ। कितना अद्भुत संगम वो शब्द है जब वो उर्दू भाषा पढ़ने मिलता है। क्योंकि पढ़ रहा था, मैंने कहा इतनी सुंदर चीज़ें परमेश्वर हमारे बनाई, पर हमें धन्यवाद नहीं कर। जाइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गीत गाएं। गीत नंबर 8, गीत नंबर 8, गीत नंबर 8। हे मन जाग और करने का। बरसात का समय है, बहुत 3-4 दिनों से अच्छी वर्षा हो रही है, तो अभी हम परमेश्वर धन्यवाद नहीं करते। हम रोना रोते रहते हैं कि कीचड़ हो गया, पानी हो गया, कहीं जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर प्रेम करते हैं अवश्य आते हैं। हे मन, हे मेरे मन तू जाग और कर लेगा। हे मन तू जाग और कर लेगा और
सदा मसीहा तेरे साथ तेरा दाता तेरा नाथारी रजाता तेरा दाता तेरा दाता तेरा दाता। वो धीरज देने वाला परमेश्वर है, दाता है। जब हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, बीमार पड़ते हैं, हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से उसका अनुग्रह आरंभ होता है कि हे मेरे बेटे मत घबरा, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मेरे कलिसिया मत घबरा, मैं जगत के अंदर सदैव तुम्हारे संग करूँ, तुम्हारे साथ बना रहता है। आइए गीत गाएंगे 30 नंबर का, धनतेरस पिता तूने पुत्र को भेजा। उसने पुत्र को भेजा ताकि हम उस पर विश्वास करें और इससे नाशवान शरीर में होकर भी हम अन्य जनों को प्राप्त करें। धनतेरस पिता तूने पुत्र को भेजा। तेरा पिता तूने पुत्र को भेजा, मनुष्य पर प्रगट किया अपना देश। हालेलुया धन्य तेरा, हालेलुया आमीन, हालेलुया स्तुति गावे फिर हमको फिर हमको बना कि हम तेरे योग्य हो सके। कृपया कर इससे बैठ जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे इस समय और उन विषय को रखेंगे कि इन दिनों में जो बीमारियां फैल रही हैं, इन दिनों में जो परेशानियां हो रही, छोटे बच्चे कितने लोग मर जा रहे हैं, नदी नालों उफान है, कितने लोग डूब गए हैं, बह गए हैं, डायरिया से, मलेरिया से, डेंगू फीवर से अस्पतालों में लोग भर्ती हैं, बच्चे मर रहे हैं और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। और उसे अपने अनुग्रह दया करता है कि इस कलिसिया के लोग, परिवार बचे रहें। प्रार्थना करेंगे, हम नेहा के लिए प्रार्थना करें, उसके हाथ में दर्द हो रही थी, हड्डी बढ़ रही है, की प्रार्थना करें वो बच्ची की। और आप सबके लिए जो यहाँ पर बैठे हैं, आपने कहा तो नहीं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी आपके अनुग्रह, आपकी आशीष के लिए, आपके अनमोल और अद्भुत प्रेम के जो आपने कलिसिया से किया है। हम धन्यवाद देते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के लिए, जो हमारे दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और फिर स्वर्ग गया और कहता है कि मैं तेरा आऊँगा। उसके आने तक हम अपने आप को तैयार करें, कलिसिया तैयार करें, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, बिना छूने के, और उसका प्रचार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। दुनिया माने या ना माने,
परंतु एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है जिसको हमने हाथ से नहीं बनाया, परंतु उसने हमको बनाया और उसने सब कुछ भी प्रभु से बनाया। ना कि उसने हमें बनाया, परंतु उसने सारे जानवरों को मिट्टी से रचना की और उसने आकाश की ज्योति को बनाया बोलने से और समुद्र की मछलियों को बोलने से बनाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ऐसे अद्भुत प्रेम के लिए, कलीसिया के लिए, छोटे बच्चों के लिए, संडे स्कूल के लिए और उनकी शिक्षिकाओं के लिए जो शिक्षा दी गई उनको कि एक मन रहो, एक प्रेम रहो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव होना चाहिए। हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हमें बुराइयां हैं, हम कमज़ोर होते हैं, हम किसी को देखना नहीं चाहते, परंतु आपने हमको देखा जब हम गिरे पड़े थे, जब कीचड़ में लटपट थे, जब पाप में डूबे हुए थे, जब अंधकार में थे, आपने आकर हम पे ज्योति चमकाई और कहा कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें बचाने के आया हूँ। धन्यवाद देते प्रभु जी आज की आराधना के लिए। नेहा के लिए प्रार्थना करते, उसके हाथ की हड्डी के लिए दर्द होता है, हाथ की हड्डी बढ़ रही है, उस बच्ची को दया करें, उसकी स्थिति के लिए प्रभु जी, उसके परिवार के लिए कि वो विश्वास करें और प्रभु जी उसके साथ साथ उसके सारे लोगों के लिए जो उसको आने से मना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं संगीता के लिए, जोरा के लिए और प्रभु जी अर्चना के लिए और सारे जो क्षेत्र में लोग रहते हैं, सीमा के लिए, सीमा की बच्चियों के लिए। उस क्षेत्र में बहुत कीचड़ है प्रभु जी, तो अभी आते हैं आराधना करने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो लोग नहीं आ पाए हैं, जो आज घरों में हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक प्रार्थना करने को आशीष होने पाए। जो गीत हम और गाते हैं, जो प्रार्थना होती है और जो संदेश होता है उस पर आप पर पाए, ईश्वर के नाम से हम मांगते हैं। आइए हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे और उसके बाद फिर एक गीत होगा, भाई अक्षरा सिंह गीत गाएंगे, शालोम सामने आएंगे। दूसरा कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय है, दूसरा कोरिन्थियों 6वां अध्याय है। एक से अंत तक उत्तरवादी पाठ में आप सभी को जय मसीह जी। हम निकालेंगे दूसरा कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और एक से अंत तक हम उत्तरवादी पाठ की रीति से पढ़ेंगे। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ न जाने दो। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथों में है, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बात की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वास के साथ अविश्वासी का क्या नाता। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध
वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए पढ़ा गया, आपने पढ़ा, उसके आशीर्वाद भी हम गीत सुनेंगे। उसके बाद एक और प्रार्थना करेंगे राजू सिंह के द्वारा, फिर हम आज के वचन में जाएंगे। गीत के शब्द हैं, ऐ मेरे मसीह सारे जहां तक तुरक वाला, तू है सच्चा खुदा। इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा होने पाए। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह सारे जहां का तू रखवाला, सारे जहां का तू रखवाला, तू है सच्चा खुदा। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह मेरे लिए तू आया जहां में, मेरे लिए ही सही तकलीफें। मैंने तुझको कुछ ना दिया है, पापों के मेरे बोझ बड़ा है। करुणा सागर जग के त्राता, करुणा सागर जग के त्राता, माफ कर दे खुदा। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह सारे जहां का तू रखवाला, सारे जहां का तू रखवाला, तू है सच्चा खुदा। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह तुझसे है विनती प्यारे मसीहा, मुझको ले अब तू ही बचा। मुझ निर्बल को बल तू दे दे, पापों को मेरे कर दे क्षमा। अपने वचन की शक्ति दे दे, अपने वचन की शक्ति दे दे, हो तेरी आशीष सदा। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह सारे जहां का तू रखवाला, सारे जहां का तू रखवाला, तू है सच्चा खुदा। ऐ मेरे मसीह, ऐ मेरे मसीह। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए जो आपने हम विश्वासों में ठहराया प्रभु जी। प्लीज आपने हमारी अभी तक अगुवाई की प्रभु जी, रात से लेकर सुबह तक कलीसिया के साथ, परिवार के साथ हम सभी लोग प्रभु जी सुरक्षित पाए जाते हैं।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको पिछली रात में बचा के रखा ताकि हम तेरे आराधना भवन में अपने आप को ला सकें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए भी जो प्रभु जी नहीं आ सके लेकिन आपको याद कर रहे हैं मालूम है, और जो नहीं आए जिनके पास कोई कारण नहीं बनता है प्रभु जी, फिर भी हम उनके लिए कलीसिया दुआ करती है। ऐसी भीषण बारिश में प्रभु जी आपने सबको बचा के रखा है, सारे देश में हाहाकार है प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। और हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु जी कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य प्रभु जी इस भीषण बारिश से प्रभु जी बचा हुआ है, हम बचाए गए हैं प्रभु जी। और जितने लोग हैं, जितने विश्वासी लोग इस देश में प्रभु जी, चाहे वो विश्वासी हों चाहे जो भी हो, जिस भी धर्म के हो प्रभु जी, कितने हाहाकार उनके अंदर मचा हुआ है प्रभु जी, कितने लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन हम प्रभु जी आपको सदैव धन्यवाद देते हैं और देते रहेंगे। हम अपने आप को प्रभु जी आपके करीब पाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी फिर से कलीसिया से एक एक लोगों के लिए जो प्रभु जी अपने आप को लाएँ, जो छूट गए हैं, हम उनके लिए बार बार दुआ मांगते हैं इस पुलपिट से प्रभु जी कि अपने आप को आपके करीब लाएं और प्रभु जी इस आराधना से अपने आप को अलग न रखें, निराश मत होएं, परेशान मत होएं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप में वो बने रहें और आप में विश्वास पात्र प्रभु जी पाए जाए। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो वचन पढ़ा गया सानू के द्वारा उसे बहुत आशीषित कर, जो वचन पासवान के द्वारा बताया जाएगा प्रभु जी उनके साथ उनके पवित्र आत्मा से उनका काम कर और उन्हें आशीष जो वचन हमें देते हैं वो वचन सबके लिए लाभकारी हो सके प्रभु जी। प्रभु मेज की विधि के लिए भेंटों को उठाए जाना, सारी बातों को आपके सामने रखते हैं, गांव की कलीसियाओं के लिए जहां तेरे सेवक तेरी अगुवाई कर रहे होंगे, जहां कलीसिया लगने वाली होगी प्रभु जी, इसके बाद जब हम मुड़ पार की ओर जाते हैं हमारी सहायता करना। हरीश भैया के लिए जो कलीसिया की तैयारी कर रहे होंगे प्रभु जी, जब यहाँ से हम जाते हैं हम उनके साथ हों और वहाँ भी तेरी संगति में शामिल हो सके। जहाँ जहाँ हमारी विश्वासी कलीसिया लगती है प्रभु जी, हम उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। यस, इसके बाद पासित की ओर जाता है प्रभु जी, उसके साथ होना, उसकी अगुवाई करना, जो वचन वहाँ बांटता है प्रभु जी, उस परिवार के बीच में, उस मोहल्ले में, उस गांव में प्रभु जी, उसकी अगुवाई करना, वो भी कलीसिया दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ती चले जाए। फिर से प्रभु जी इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो तकलीफ में है, जो दुख में है, जो परेशानी में है प्रभु जी, एक एक लोग, एक एक परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी तकलीफों को दूर कर दीजिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को बड़े विश्वास के साथ आप ही के नाम से मांगता हूँ, दया से ग्रहण कर। आज का जो वचन है वो आज उत्तरवादी पाठ पढ़ा है। कुछ बातें हमारे सीखने के लिए कि हम हैं कौन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, जब मनन करते हैं, परंतु बहुत सारी बातों भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। परंतु आज के इस उत्तरवादी पाठ में जो हमने पढ़ा है वो हमें हमारी स्थिति को दर्शाता है, एक विश्वासी होने की दशा को, हमारे विश्वास योग्यता को, हमारी परिपक्वता को और हमारे मजबूत होने के विश्वास को दुनिया के सामने लेकर आता है कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए हैं। हमारी बुलाहट परमेश्वर की ओर से जो मसीह यीशु में ठहराई गई है, स्टेप लगी गई। आज बच्चों को गीत सिखाया जा रहा था, सिखा रही थी बच्चों को इंग्लिश में, एक फर्म फाउंडेशन, मतलब एक दृढ़ नींव जो यीशु मसीह के द्वारा हमें संसार में दी जाती है। कुछ गीतों के माध्यम से हम सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं। ये इतने सुंदर प्यारे गीत लिखे गए, बच्चे उसको सीखें और आने समय में, अपने समय में अपनी पीढ़ियों को सिखा सकें। जब हमारी बुलाहट है, चौथे पद से उसको देखेंगे, मेरा मसीह जीवन जो है संसार में कैसा है और किन के लिए है। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, जो ईश्वर से स्वभाव के द्वारा हमें मिलता है। सद्गुण जो एबिलिटी है, जो हमारे
जीवन में परमेश्वर के बातों को डालता है कि हम कैसे संसार में धैर्य के साथ प्रकट करें, बड़े धैर्य से, क्लेशों से और गरीबी से और संकटों में, चाहे हम जैसे भी हों, परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। फर्म खड़े रहें बड़ी दृढ़ता के साथ कि प्रभु मेरा आश्रय है, प्रभु मेरा सहारा है, निगहबान है और मुझे देखता है और मेरी सहायता करता है। दाऊद कहता है कि मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें लगाऊंगा, अर्थात परमेश्वर की ओर। मुझे सहायता वहां से मिलती है, कोई मनुष्य मेरी सहायता नहीं करेगा। हाँ, हम गिराए जाते हैं, हम निराश होते हैं, हमारा नीचे की जमीन हिलाई जाती है कि हम गिर पड़े, और तो परमेश्वर हमारा सहायक होता है और कहता है फिर जब मसीह जीवन में है, ये संसार हमें बड़ी हीन दृष्टि से देखता है। और जो हमारे प्रिय भाई लोग जिन्होंने संसार में जीवन बिताया, जिनको मारा गया, जलाया गया, आरे से चीरा गया, जब पौलुस ये पत्र लिख रहा था उस समय बड़ा संकट का समय था। चाहे वो रोम कलीसिया हो, चाहे कुरिन्थ की हो, चाहे इफिसुस की हो, चाहे थिस्सलुनीके की हो, चाहे बिरिके की हो, चाहे बिरिया की हो, चाहे फिलिप की हो, संकट सब समय था। आख्या के समय में, दमिश्क के समय में लोग मार खा रहे थे, सताए जा रहे थे यहूदियों द्वारा। यहूदी लोग रोमन को बोलते थे कि ये तुम्हारे राज को खत्म कर देंगे, और अनजाने में ऐसा करके कि उनका राज खत्म हो रहा था। इसलिए कहता है कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से हमारी पहचान होती है, हमारी दृढ़ता मजबूत होती है, हमारा स्वभाव दुनिया के सामने आता है। ये कैसे लोग हैं जो रिएक्ट नहीं करते परंतु मार खाते हैं, मर जाते हैं। ये इसका डिफेंस नहीं करते, अपनी रक्षा नहीं करते, परंतु पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से दाहिने बाएं हाथों में हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरवाने जैसे मालूम होते हैं तो अभी सच्चे हैं, अनजानों के सदस्य हैं तो अभी प्रसिद्ध हैं, मृत्यु के समान है, देखो जीवित हैं, मार खंडों समान है, परंतु प्राण समान जाते। ये पहचान ना कि उन दिनों में थी परंतु आज भी ये इस संसार में है, विशेष करके भारत देश में, विशेष कर हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में तो बहुत बुरा हाल है। जिन्होंने यीशु से ग्रहण किया उनको मिट्टी नसीब नहीं है, उनको कब्र नसीब नहीं है, उनसे बड़ा बवेला होता है, तो हम तो सुरक्षित हैं। हम इन्हें समझे कि हम प्रभु हमें सुरक्षित करेगा, सेफ रखेगा, बचाएगा, परंतु हमको सोचना है कि एक दिन हमारे साथ होना है, चाहे जिए चाहे मरे। ये वचन का कहना है, तुम अपने नहीं उदाहरण देकर हो देगा। तुम्हारे जीवन में घटनाएं होनी है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आज मैं पढ़ रहा था पेपर में कि कोई कथा हो रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अपने बच्चों को लेकर आओ, क्योंकि नहीं तो ये लोग जो बच्चों का धर्म बदल देते हैं। तुम्हारे बच्चे सीखें, और ये भी कह रहे हैं जब तुम यहाँ से कथा सुनकर जाओ तो कथा को मन में लेकर जाओ, तुम जो भी काम करो तो ये कहना कि हम कुछ कथा सुनकर आए। उदाहरण दे रहे कि तुम जाकर भूल जाते हो तुम कहाँ से आ रहे हो। वो यार हमारे साथ होता है कि हम जब आराधना से निकलते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमको क्या बोला गया, हमने क्या गीत गाया, क्या प्रार्थना हुई, क्या शब्द थे, क्या संदेश था, हमने क्या खाया क्या पिया, हम सब भूल जाते हैं। तो संसारिक हो जाता है, हमें संसार से मिलता है, उनके उदाहरण से हमको जानना पड़ता है कि लोग आजकल क्यों शिक्षा के विरोध में खड़े हो रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों का धर्मांतरण हो जाएगा। बड़ी विकट परिस्थिति है प्रियो, और ऐसे में हमारी पहचान क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे खड़े होंगे, कैसे बोलेंगे। और उसको कहा गया तुम बोले जा, मैंने तुझे अन्य जातियों के संसार में ज्योति ठहराया है, तो बनाया है ज्योति। ईश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और जो नगर
ऊपर पहाड़ पे अर्थात मुझ में है, बसा है, वो कभी छुप नहीं सकता। हम छुपने के लिए नहीं, परंतु प्रकट होने के लिए संसार में बुलाए गए। इसलिए तो हमारा मसीह जीवन है, इसलिए हम कलीसिया हैं। मार खाने से अपने प्राणों के होने के लिए हम तैयार किए गए हैं। शुभ करने लोग समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बनाते हैं। हम कंगाल हैं, हमारे पैसे नहीं, परंतु लोगों को वचन के द्वारा धनी बनाने का एक अवसर हमें दिया गया। अवसर बार बार नहीं मिलेगा। आकाश में चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, यीशु का निकट है। दुनिया में उथल पुथल मची है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, बाढ़ें आ रही हैं, ज्वालामुखी फूट रहे हैं, आग लगी हुई है। चिन्ह है इन दिनों में। कलीसिया सो रही है, कलीसिया सो रही है। कोई खमीले नहीं है कि कब यीशु मसीह आ जाएगा। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? वचन कहता है तुम उस दिन को सह नहीं सकते कि बड़े ललकार का दिन होगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपके धरते बट्टे में आएगा, लाखों सदूस आएगा। लड़ाइयाँ कब होंगी, कब शैतान चढ़ा जाएगा, क्या समय होगा, वो हमारा काम नहीं है। परंतु कहता है जो मुझ में विश्वास करते पाया जाएगा उसको ले जाएगा। कल इससे तैयार रहे, अपने विश्वास में, अपने प्रचार में, अपने पड़ोस में, अपने लोगों के बीच में एक आदर्श नमूना बनकर जीना है। उनके समान नहीं बनना है। दुनिया हमें किस नजर से देखती है? ये लोग विदेशी धर्म को मानने वाले हैं, ये लोग टुकड़ों में पलने वाले लोग हैं। ये हमको बोलती दुनिया टुकड़े पलते हैं। इनको चर्च से पैसा दिया जा रहा है तब घर में खाना बनता है। ये दुनिया कहती है, ये विश्वास है। तो वो कहते तुम कल की चिंता नहीं करना, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या बनोगे। पहले उसके राज और धर्म की खोज कर पहले उसके राज और धर्म की खोज कर सब वस्तु अपने आप तुम्हें मिलती जाएंगी। तुम्हारा जीवन बदलता जाएगा, तुम्हारा घर बनता जाएगा, तुम्हारा संसार संवरता जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ प्रभु करेगा। पहले उसके लिए काम करो, खड़े हो जाओ, उठो मसीह के लिए। ये क्रूस की योद्धा हो। ये संसार हमें जीने नहीं देगा। हमारी पहचान नहीं है संसार में, हमारा नाम नहीं है, हम नामवर नहीं है, हम प्रसिद्ध नहीं है, मरने वालों के समान है। मतलब प्रभु हमें खड़ा करता है। जैसे उसने ज्योतियाँ बनाई है वैसे हमको ज्योति के समान खड़ा करता है। चमको चारों को, चमको। बच्चे सुबह के जा रहे थे, चमको चमको चारों सबको। यीशु पास में जाऊंगा ज्योति में, तो जाना ज्योति। अंधकार नहीं है, हमें अंधकार के देश में नहीं रहना, परंतु एक ऐसे देश में रहना जो ज्योति से भरा हुआ है, जहाँ उजाला है। ना भूख है, ना प्यास है, ना शादी, ना ब्याह, ना बाल, ना बच्चे, परंतु सब यीशु की समानता पाए जाएंगे। उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। क्या हम तैयार हैं? क्या मेरे जीवन तैयार है? मैं क्यों बुलाया गया हूँ? मैं क्यों मसीह हूँ? मैं क्यों आता हूँ? क्यों आराधना करता हूँ? क्यों मेरे हाथ में बाइबल है? क्या दिखावटी है? क्या दिखावटी जीवन है? हर एक खड़ा ना, हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, इस बात को अपने को सोचे। प्रभु का दिन इसे दिया जाता है, उसके साथ संगति करें। ये एक प्रैक्टिस है, रिहर्सल है कि प्रभु के साथ संगति करने का समय, आत्मचिंतन का समय कि प्रभु जो मैं करता हूँ क्या तू स्वीकार करता है? जो मैं काम करता हूँ प्रतिदिन, क्या तुझे पसंद है? क्या प्रभु पसंद होगा तो आशीष देगा, नहीं देगा तो आपको मार डालेगा, निराश कर देगा, छोड़ देगा। प्रभु का वादा है, तो डाले मुझ में है, वो फलती उसे छांटता है, छांट जाने में पाएगा ताकि फले, ताकि हम लोग लाभ का कारण बन सकें। प्रभु आपसे आशा करता है दुनिया में दोबारा बचाने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा, ले जाने के लिए आएगा। तो आप तैयार हैं? क्या कलीसिया तैयार है? मुझे व्यक्तिगत ले जाएगा, वो कलीसिया ले जाएगा, क्योंकि मैं कलीसिया हूँ। समझ लिया है? इसके पहले एक वचन ले लिया जाए, इसके पहले एक वचन लोप हो जाए, या हम कहें कि ये पहाड़ों पर गिर जाओ, मौत हमको आ जाए, मौत हमसे भागेगी। मनुष्य का जीवन है कि याकूब कहता तुम्हारा जीवन है क्या? घास के समान है, निकली और सूख गई, भाप के समान है, दिखाई दी और उड़ गई। आप उड़ने के लिए, आपका जीवन कुछ नहीं, मिट्टी है, मिट्टी मिल जाएगी, खाक। तो जो हमें जीवन देता है
उसने कहा अगर मैं जीवित हूँ तुम जीवित रहोगे। अगर किस कैसे जीवित, वो मुझ में जीवित होना चाहिए। अगर मेरा जीवन जीवित है तो मुझ में काम करेगा, मेरे द्वारा बोलेगा, मेरे द्वारा अपनी घटना प्रकट करेगा। और मेरा जीवन मरा हुआ है, सड़ा हुआ शरीर है, सड़ी हुई आत्मा है, तो कैसे पवित्र आत्मा आएगा इसमें, कैसे काम करेगा, कैसे बुलवाएगा? क्योंकि मेरा जीवन ऐसा है ही नहीं, अस्त व्यस्त है, संसार में लगा हुआ है, संसार तरफ ध्यान है, यीशु को क्यों नहीं देखता? बाइबल पढ़िए, वचन सुनिए। मैं तो पढ़ता हूँ, अच्छा पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, गीत भी सुनता हूँ। गीतों के माध्यम से मुझे एक शक्ति मिलती है कि गीत के शब्द क्या है। कई गीत अच्छे भी नहीं होते, पर कई गीत अच्छे होते हैं। लोग गीत लिखा नहीं आता, पर अच्छे गीत लिखे गए हैं। अभी जो गीत गाया यश ने, वो हमारे भतीजे का है, मॉरिस का, तो उसकी रिकॉर्डिंग हुई, उसका सीडी हमारे पास, तुरंत याद आ गया कि गाना के साथ रायपुर रिकॉर्ड हुआ था। अच्छे गीत लिखे जाते हैं, पर तुम उसको स्वीकार नहीं करते, उसको फैलाते नहीं, सुधारते नहीं। जब आप गीत गाते हैं, आपकी आत्मा एक होनी चाहिए। गीतों के समय आपकी आवाज़ और आत्मा एक होनी चाहिए कि हाँ, मैं प्रभु के लिए गा रहा हूँ, गा रही हूँ। किसी को दिखाने, मेरे में टैलेंट जो है प्रभु के लिए है, प्रभु की बड़ाई करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे नया, हम इसके बाद हमें नया गीत दिया जाएगा। ये गीत नहीं गाएंगे वहाँ पे, एक नया गीत दिया जाएगा, हमें नया वस्त्र दिया जाएगा। अगर वहाँ पहुँचेंगे तब ना, वहाँ खड़े होने पाएंगे तब ना। कितनी अच्छी प्रार्थना कर लें, मुझे और आपको योग्य नहीं है कि मैं प्रभु समझता हूँ, मैं पाऊँगा। प्राण दिन तक विश्वास हो जाए, प्राण दिन तक कि प्रभु ये प्राण जीवन दे रहा है, ये आत्मा दे रही है, शरीर दे रहा है, मैं अपना प्राण देकर जा रहा हूँ। कितने लोग मार खा गए, कितने लोग, कितने मिशनरी को लोग खा गए अफ्रीका देश में, जो प्रचार करने का उनको भूज दिया गया, उनके मांस को काट के खा लिया प्रभु के लिए। उनसे ही मिलेंगे हम, प्रभु के मारे गए। तो आपको कौन मिलेगा? आप तो मारे नहीं जा रहे हो, आप तो काम ही नहीं कर रहे हो, मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे कामों का लेखा कैसा होगा? मेरे कामों का कौन रिवार्ड देगा? तो मैं डरता हूँ। हमारा विश्वास कमजोर होता है। हमारी पहचान क्या है संसार में? हाँ, हमारा अपना नाम है, अपना सरनेम है, अपना उपनाम है, अपना परिवार है, अपनी पहचान है। ये सीमा का परिवार है, ये माइकल का परिवार है, ये उसका परिवार है, ये नीतू का परिवार है, ये अंजुला का परिवार है, ये पार्वती का परिवार है। हम ऐसे जाने जाते हैं। तो परमेश्वर का परिवार और उसे घराने के लोग, उसने कहता है हम उसे घराने के लोग हैं। उस घराने का नाम क्या नाम है? स्वर्ग नाम होना चाहिए ना। आज हम अपने नाम को छुपाते हैं, अपनी जाति को छुपाते हैं। हम बोलने में डरते हैं कि हम स्वर्ग की जाति के लोग हैं। हाँ, हम ये हैं, हम ये हैं, हम गुण हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम सत्तामी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हम ये लिखते हैं, हमारे बच्चों सर्टिफिकेट में लिखा जाता है स्वर्ग की जाति। अरे तुम्हारा तो उसमें अभिषेक हुआ, कहता अभिषेक का मतलब होता है तुम उसमें तैयार किए गए हो। हमने लिखा है, 2 बार लिखा है, और तुम्हारा तो उस पवित्र में अभिषेक हुआ, मतलब इसका मतलब है कि तुम उसके तैयार किए गए हो। यीशु जो अभिषेक था, उसका अभिषेक हुआ था कि वो अपने अनुभूति दे, बलिदान करे। उसने किया। मैं अगर मेरा अभिषेक उसमें हुआ है तो उसके लिए काम करूँगा, तो प्राणों को दूंगा। प्राण विश्वास से बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, बाइबल बात करती है, मैं नहीं करता। उनको बोलने का अधिकार इसलिए बोलता हूँ यहाँ से, अपने आप को तैयार करें, कल से तैयार करें। हमारी पहचान क्या है? हमारा चेहरा अगर हमारी पहचान है तो हम बहुत गफलत में हैं। हमारे कपड़े, हमारी टाई, हमारा सूट अगर हमारी पहचान है, हम गफलत में हैं। हमारी पहचान यीशु मसीह, क्योंकि तुम उसी में सृजे गए हो, और तुम मसीह में भले कामों के लिए सृजे गए हो, बुलाए गए हो, चाहे कहीं से आए हो आप।
और आपके हाथ में बाइबल है और आप यहाँ बैठे हो और आप गीत गा रहे हो मसीह के हो संसार का बोलिए। अब आप कहेगी परिवार अर्थात कलीसिया अर्थात यीशु मसीह अर्थात वे लोग जो मसीह में मर गए वो अपना परिवार है, परिवार में लोग हैं। आप सबको देखो तो आप सबको आशीष दो। आइए लोग बारे में जाएंगे, मैटर सामने आ जाए और जितना मर्द आ देंगे किसी कर सकता है 364। उसके पास तो मुझे शिकायत एक स्वर में एक साथ हम गाएंगे 364। क्रूस के पास तो मुझे यीशु प्यारे त्राता पापी वहाँ सोते से मुक्ति पाता। क्रूस की मैं बेबराई करूँगा जब तक मैं आनंदित हूँ पार पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब मैं आया बेबरी पाई वहाँ किरण सूर्य तेरे दिल में आई। क्रूस की मैं निर्भय करूँगा जब तक मैं आनंदित हूँ पार पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास मुझे पहुँचाए। मेरे ऊपर सदा उसकी छाया आए। क्रूस की मैं निर्भय करूँगा जब तक मैं आनंदित हूँ पार पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा भरोसा रखे जब तक मैं न देखूँगा आँखों तेरे घर में। क्रूस की मैं निर्भय करूँगा जब तक मैं आनंदित हूँ पार पहुँचूँगा। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए आज के सप्ताह पहले दिन, क्योंकि उसने हमारी पिछले सप्ताह से अभी तक हम सबकी अगुवाई की अच्छा भोजन के द्वारा, वर्षा के द्वारा और हर एक संकटों से बचा के यहाँ तक पहुँचाया कि आज के दिन हम देखने पाए हैं। इसलिए मैंने उसी लिए वचन बोया था आपके साथ पिछले सप्ताह कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे अपने मुँह से इस्तेमाल करें, कैसे बोया जाए। क्योंकि आज का दिन मनुष्य यीशु मसीह को शोभित करता है। क्यों करता है? क्योंकि आज के दिन वो भूल गए। हम बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु जी के लिए हम अपना टाइम निकाल नहीं पाते हैं, प्रभु के देह को हम स्मरण नहीं कर पाते हैं। और आज वो मनुष्य कुछ नहीं है, वो दुखी रहता है कि आज के दिन में भूल जाता है। सबसे बड़ा श्रापित रहता है जो खाते पीते समय मेरे देह को न पहचान नहीं, सबसे बड़ा अपराध है। कि आज का दिन प्रभु का दिन होता है, हमारे लिए खुशी का समय होता है कि मृत्यु के बीच में से प्रभु यीशु मसीह कभी यूहन्ना पुस्तक बतलाती है हमें, देखो परमेश्वर का निम्न जो जगत के पापों को उठाई जाती है। वहाँ फिर जो 2 और 7 कहता है, यहाँ तक हो गया कि वो अपने मनुष्य की समानता में आ गया, उसको पश्चिम कर दिया, यहाँ तक कि अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मृत्यु की क्रूस की मृत्यु भी सही। क्यों? क्योंकि हम बचाए हुए लोग हैं। हमारे द्वारा परमेश्वर मसीह
हमारी प्रशंसा करता है कि ये कलीसिया देखो कैसे मेरे विश्वास में पाई गई है। तभी हमको जैसे उससे बताता है 53 और 10 में, तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे कुछ ले, उसको यहाँ तक कर दे, उसको वो भी कर दे। जब तू अपने प्राण दोष भी करे तो अपने वंश को देखने का जो वंश मैं और आप क्यों परमेश्वर यीशु मसीह हम सबों को अपने गाँव में लेकर चलना चाहता है। हम जब बच्चों को स्कूल के लिए भेजते हैं, ऐसा ना हो कि वो देरी में हो जाए तो उनको रेन कोट के द्वारा पहना के भेजते हैं कि स्कूल के बाहर ना करो। और आज जब आज मौसम है, खुला है, आज के दिन हम भूल रहे हैं, उनके लिए बड़ा दुखित होता है कि आज यीशु मसीह को क्यों भूल जाते हैं। जब हम बचाए हुए लोग हैं, क्यों ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर को दुखी करते हैं और यीशु मसीह दुखी करते हैं, तो हमारे लिए एक श्राप का कारण बन जाता है। तो मुझे धन्यवाद देते हैं छोटे के अनुसार से मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु जी आपको मनुष्य के समानता में आ जाते हैं कि आपने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रभु जी आप मृत्यु की सहनी प्रभु जी, आप दीन बन गए प्रभु जी, नम्र बन के प्रभु जी, आपने हमारे अपराधों को अपने पल्ले के क्रूस पर कर गए प्रभु जी। इसके द्वारा हमारे लिए छुटकारा हुआ प्रभु जी। इस अनमोल उनके लिए अनमोल देह के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। इस राशि को मैं प्रभु जी सभी पर कल से खाती प्रभु जी को लेकर को जान के इसकी योग है कि मैं ऐसे खाते पीते समय पर जिंदगी को न करता है, तो सबसे बड़ा धन्यवाद। इसे उठी राशि देनी प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद कर रोटी थोड़ी और अपने शिष्य को कहता बाटो, ये प्रभु की देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, जब तक मैं दोबारा ना हूँ, मेरे स्मरण का प्रचार मृत्यु प्रचार इसके द्वारा पूरे संसार फैला हो। इस पर विश्वास कर ले तो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पा ले। ये प्रभु की देह जो खट्टबंद नहीं पाई जाती है, प्रभु की आज्ञा है जो 70 दिन प्रभु देह में से खाते हैं और आशीष का बनते हैं, तो उसने हमें जीवन की एक नई सांस दी है। ये प्रभु की आज्ञा है। आइए इस कटोरे के प्रार्थना करते प्रभु जी धन्यवाद है उस कटोरे के लिए कि प्रभु जी यीशु के द्वारा बनाया गया प्रभु जी, और ये प्रभु की आशीष का कारण बनता प्रभु जी हमारे लिए। हर एक पापों को ढांप देता है, हर एक विपत्ति से बचा कर रखता है प्रभु जी। अपनी हमको प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपकी कलीसिया ने आज्ञा मान के प्रभु जी आपकी बेटी में से खाएं प्रभु जी, ये आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी, तो वे सब प्रभु जी बचाए गए प्रभु जी। और भी लोग हैं जो प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आने सप्ताह प्रभु जी आ सके और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हर एक चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की आशीष हम देखते हैं दिन के जीवन में प्रभु ने हमको बहुत आशीष दी है, उत्तम भोजन दिया है, वस्त्र दिए हैं, परिवार दिए है, घर दिया है, मुस्लिम को खाने नहीं। और वचन कहता है लेने से देना धन्य, जो थोड़ा बहुत थोड़ा कर देगा थोड़ा बहुत कर देगा। प्रभु के नाम बाबा की जो जैसा मन में खाने वाला दान करे तो आइए अपने भेंट उदार धन्यवाद करेंगे, देते हैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जल पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जल पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जल पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जल पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, राजा का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद हृदय आपके पास लेकर आते हैं कि आपके वचन अनुसार कलीसिया ने प्रभु जी सप्ताह के दिन अपनी भेंटों को आपके सामने प्रकट किया है। इसे स्वीकार करें और अपने राज्य कार्यों में इस्तेमाल होने में हमारी मदद करें, आशीष दें। जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया उनकी पूरी सबको, हर एक परिवार प्राप्त करें, छोटे बच्चों के लिए हर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद अपनी प्रार्थना सुनी, भेंटों को स्वीकार किया यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद 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 हमारे जीवन अनुग्रहकारी दयालु शक्तिमान पिता परमेश्वर, जीवन की आशीषों के लिए कि आपने हमें भरपूर किया, मसीह यीशु में कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। भेंटों के जो उठाई गई हैं कलीसिया ने अर्पित की, इस पर आपका आशीर्वाद होने पाया। तो भाई संजू के प्रार्थना करते हैं जिसके कमर में प्रभु जी नस खिंच गई है, उसकी सहायता करें। उसने भाई रमेश के अपना बड़ा योगदान दिया था ब्लड देने के लिए, तो भाई पर आपके आशीर्वाद नहीं पाया, इससे पर आशीर्वाद नहीं पाया। धन्यवाद का मैं प्रार्थना सुनी यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीष्ट का बड़ा और पवित्र आत्मा से भागना संगति कलीसिया में सदा बनी रहे, आमीन। जय मसीह।